हेलो बच्चों, इंडियाज़ फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा क्लास 10 के सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है वो सीखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से ही हमें पता है कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, यानी कि हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और दूसरा है सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक का मतलब है कि इसमें सल्फेट का क्या होता है SO4 सल्फेट शामिल है। अगर हम हाइड्रोजन और सल्फेट को मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फेट कितनी होती है? 2 होती है। वैलेंसी, ये वैलेंसी इसके साथ हाइड्रोजन साथ लग जाएगी और ये वैलेंसी SO4 के साथ लग जाएगी। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? H2SO4। ओके। सेकंड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड है मतलब इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और क्लोरिक लिखा हुआ है। क्लोरिक मतलब इसमें क्लोरीन है तो Cl है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्लोरीन कितनी होती है? 1 होती है। तो वैलेंसी इंटरचेंज होंगी तो क्या बनेगा? HCl। थर्ड है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब एसिड है इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और दूसरा एलिमेंट्स क्या है? नाइट्रिक। तो जब भी नाइट्रिक है मतलब उसमें नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट का क्या होता है? नाइट्रेट का होता है NO3। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। कहीं भी नाइट्रेट लगेगा लास्ट में तो हमको NO3 ही लिखना है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। नाइट्रेट की कितनी होती है? 1 होती है। वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? HNO3। ओके। फोर्थ नंबर पे है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तो एसिड है मतलब इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और फॉस्फोरिक है मतलब फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का क्या होता है? PO4। फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है? 1 होती है। यानी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसकी वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी हाइड्रोजन साथ और इसके साथ ये वैलेंसी लग जाएगी। यानी क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? H3PO4। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम का क्या सिंबल होता है? सोडियम मतलब Na हो गया। सोडियम मतलब Na होगा तो Na लिखते हैं। और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। कहीं भी हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है मतलब OH है। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। सोडियम कितनी होती है? 1 होती है। ओके। तो इसी प्रकार से ट्रांसफ़र हो जाएंगी वैलेंसी तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा इसका फॉर्मूला NaOH। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH होगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? कैल्शियम की वैलेंसी
2 होती है और OH की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो वैलेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कैल्शियम के साथ 1 लगेगा और OH के साथ 2 लगेगा, तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हमें पता चल रहा है इसमें अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम का होता है NH4। तो NH लिख लेते हैं, NH4। और हाइड्रोक्साइड को हमको पता है क्या होता है OH होता है। NH की वैलेंसी NH4 की वैलेंसी क्या होती है NH4 की वैलेंसी होती है 1 और हाइड्रोक्स की वैलेंसी होती है 1। अब वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगी, ये फार्मूला क्या बनेगा हमारा, जो फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा NH4OH। ओके, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम मतलब उसमें पोटेशियम ही है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH है, तो पोटेशियम की वैलेंसी हमारी क्या होती है 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे, तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है क्विकलाइन। क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम यानी इसमें कैल्शियम है और ऑक्साइड, तो कैल्शियम वैलेंसी 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 2, इंटरचेंज को 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा CaO। नेक्स्ट है हमारा लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम क्या होता है Ca और कार्बोनेट का क्या होता है CO3, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा हमारा CaCO3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस मतलब आयरन, तो आयरन की वैलेंसी सिंबल क्या होती है Fe होती है, और सल्फेट है यानी S4, इसकी वैलेंसी आयरन की वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, सल्फेट की क्या होगी 2 होगी, इसकी वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा FeSO4। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu, सल्फेट मतलब SO4, तो कॉपर की वैलेंसी 2 होगी और सल्फेट की वैलेंसी 2, वैलेंसी इंटरचेंज होगी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा CuSO4। लेड, नेक्स्ट है हमारा लेड नाइट्रेट, तो लेड मतलब Pb, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, और नाइट्रेट मतलब NO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है
इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ओ सॉरी, इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी NO3 की वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? PB, अब 1 इसके साथ लग जाएगा, 2 इसके साथ लग जाएगा, यानी NO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। अब ये बनेगा कैसे? मतलब अमोनिया में 2 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारी 3 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इंटरचेंज कर देंगे तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? NH3। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम मतलब NH4। NH4, इस पे चार्ज कितना होता है? 1 चार्ज होता है। और ऑक्साइड है यानी कि O, इस पे 2 चार्ज होता है, चार्ज इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? NH4 का होल ट्वाइस O। नेक्स्ट है हमारा जिंक सल्फेट। तो जिंक मतलब Zn, सल्फेट मतलब SO4। SO4 पे चार्ज 2 होता है, जिंक पे चार्ज 2 होता है। इंटरचेंज कर देंगे चार्ज तो हमारा फार्मूला बनेगा ZnSO4। क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम है मतलब Al, ऑक्साइड मतलब O। तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3। ऑक्साइड पे 2, चार्ज इंटरचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag, और नाइट्रेट का होता है NO3। नाइट्रेट पे चार्ज 1 होता है और सिल्वर पे भी 1 ही चार्ज होता है। यानी कि फार्मूला क्या बनेगा? AgNO3। इसके बाद हमारा लेड ऑक्साइड। तो लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb, Pb ऑक्साइड मतलब O। Pb का जो चार्ज होता है कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन का 2 होता है, इंटरचेंज कर देंगे और सेम चार्जेस हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब लेड ऑक्साइड होगा PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N और डाइऑक्साइड है मतलब कि यहाँ पे डाई कहीं भी लगा होता है तो मतलब 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो NO2 बनेगा। क्या बनेगा? NO2। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का
बॉन्ड है, ठीक है। जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो हम उनके चार्जेस को इंटरचेंज करके बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नॉन मेटल हैं और इनको बनाने के लिए इनके ऊपर बॉन्ड होता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देते नहीं हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। तो आप लोग याद करने के लिए सिंपल वे में समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो डाई मतलब डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो NO2 हो जाएगा। अब आते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक प्रकार का, इसमें नॉन मेटल ही है, तो इसको फॉर्मूला ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, वैलेंसी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो इतना याद करना है कि ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारा कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और तीसरा ऑक्सीजन होता है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। 6 1 जार, 6 2 जार, 6 1 जार। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे ग्लूकोज का C6H12O6। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम यानी कि Mg और ऑक्सीजन, इस पे चार्ज कितना होता है 2, इस पे चार्ज कितना होता है 2। चार्जेस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, सेम चार्जेस होते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, यानी MgO। ओके। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम है मतलब Al है, एल्युमिनियम है मतलब Al है, यानी Al। और सल्फेट का आपको पता ही है कि SO4 होता है। चार्जेस आपको पता ही है, इस पे 2 चार्जेस होता है और एल्युमिनियम पे 3 चार्जेस होता है, तो चार्ज इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा क्या बनेगा, Al2SO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस। ओके। मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम है मतलब Mg है और कार्बोनेट मतलब CO3 है, कार्बोनेट मतलब CO3। तो Mg पे जो चार्ज होता है वो 2 होता है और कार्बोनेट पे भी 2 ही चार्ज होता है, तो सेम चार्जेस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, MgCO3। नेक्स्ट है हमारा मीथेन। तो मीथेन में 2 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। मीथेन, ईथेन, इस टाइप के जितने भी होते हैं उनमें 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ इसका केमिकल बॉन्ड बना होता है। ये जिसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CH4। CH4 मीथेन का क्या हो गया, CH4। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया डाई वाला जो होता है, सल्फर मतलब कि S है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं तो नाम के हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। तो डाई लगा हुआ है मतलब कि ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, तो SO2 हो जाएगा। इसी पर सल्फर डाइऑक्साइड को लर्न करने के लिए, ये भी सल्फर और ऑक्सीजन है लेकिन ट्राई लगा है, ट्राई मतलब 3, तो ये 3 हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर, अब मेटल नॉन मेटल आ गया तो फिर से चार्जेस इंटरचेंज होंगे। तो सिल्वर मतलब Ag और क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, तो Ag की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। चार्जेस इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा,
Cl। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर Ag और ब्रोमाइड मतलब Br, और इन दोनों की वैलेंस चार्जेस, इन दोनों पे चार्ज कितना होता है? 1 1 होते हैं, वैलेंसी 1 1 होती है। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? AgBr, AgBr। ओके, इसके बाद है लेड क्लोराइड। लेड मतलब Pb और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो लेड पे जो चार्ज है, जो वैलेंसी है वो 2 होती है, क्लोरीन पे 1 होती है। तो चार्जेस इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा? Pb Cl2। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम मतलब Na, और सल्फेट आपको पता ही है कि SO4 होता है, इस पे 2 होता है और इस पे 1 होता है। तो चार्जेस इंटरचेंज करते हैं तो ये इसके साथ लग जाएगा, ये इसके साथ लगेगा, तो क्या बनेगा? NaSO4। तो इस वीडियो में हमने 13 इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम मतलब Ba, क्लोराइड से मतलब क्लोरीन। बेरियम पे चार्ज कितना होता है? 2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है। इंटरचेंज कर देंगे चार्जेस तो क्या बनेगा? BaCl2। ओके, अब इसी प्रकार से बेरियम सल्फेट पे आते हैं। तो बेरियम का क्या होता है? Ba। सल्फेट का आपको पता है SO4 होता है, तो SO4 इस पे चार्ज कितना होता है? 2 होता है, बेरियम पे भी 2 होता है, यानी हमारा क्या बनेगा? 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा BaSO4। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम आपको पता ही है, Na। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, चार्जेस 1 1 होता है। इंटरचेंज कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 हम लिखते नहीं, 1 चार्ज नंबर हम लिखते हैं 1 ही होता है, यानी कि क्या बनेगा फॉर्मूला? NaCl। क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब कॉपर है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसकी कई वैलेंसी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस प्रकार के कंपाउंड में। तो यहाँ पे इसकी 1 वैलेंसी होगी, मानी जाएगी, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो बनेगा Cu2O। इंटरचेंज हो गई वैलेंसी इसकी। ओके, नेक्स्ट है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 मानी जाएगी, ऑक्सीजन की 2 मानी जाएगी। ऑक्सीजन 2 होती है, कॉपर के आइसोटॉप्स होते हैं 2, तो कहीं कहीं वैलेंसी 1 होती, कहीं 2 होती, तो यहाँ पे 2 है, आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। क्यूप्रिक है, रिक मतलब 2, जहाँ रिक है वहाँ 2, जहाँ अस है वहाँ पे 1। ओके,
तो यहाँ पे क्यूप्रिक है तो 2 वैलेंसी लेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CuO बनेगा। मैग्नीज ऑक्साइड, तो मैग्नीज ऑक्साइड मतलब Mn और ऑक्सीजन, मैग्नीज Mn और ऑक्सीजन, इसकी जो वैलेंसी है वो 4 मानी जाएगी और ऑक्सीजन की 2, तो 2 1 जार 2 2 जार। अब इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी, यानी क्या बनेगी MnO2। इसी प्रकार से मैग्नीज क्लोराइड, तो मैग्नीज क्लोराइड यानी कि Mn क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 1 इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगी MnCl2। इसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड मतलब आयोडीन, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1 इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा Ki। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा लेड आयोडाइड। तो लेड का सिंबल आपको पता ही है कि Pb होता है, और आयोडाइड मतलब आयोडीन है, तो लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1 इंटरचेंज हो जाएगी तो क्या बनेगा PbI2। नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम को आपको पता ही है, कैल्शियम मतलब Ca, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3। तो कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, और इस पर कितना चार्ज होता है 1 होता है, इंटरचेंज हो जाएगा। यानी क्या फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 का होल ट्वाइस। ओके, सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा, सोडियम का आपको पता है कि Na होता है और नाइट्रेट का NO3 होता है। तो नाइट्रेट की वैलेंसी आपको पता है 1 है, सोडियम की 1 ही होती है, तो इंटरचेंज करेंगे यानी NaNO3। फिर जिंक नाइट्रेट है, तो जिंक मतलब Zn हो गया, Zn, और नाइट्रेट मतलब NO3। आपको पता है 1 वैलेंसी होती है और जिंक की 2 होती है, इंटरचेंज कर देंगे यानी क्या बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम मतलब Al है, क्लोराइड में क्लोरीन है, तो एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इंटरचेंज यानी क्या बनेगा AlCl3। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca, बाइकार्बोनेट को हम डिनोट कहते हैं, कार्बोनेट को आपको पता है बाई लगा है मतलब H लगा देंगे और CO3, तो बाइकार्बोनेट हो गया। इस पे 1 चार्ज होता है, मतलब कैल्शियम का 2 होता है, इस पे 1 चार्ज होता है, इंटरचेंज हो जाएगा
जो हमारा बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है बेरियम आयोडाइड। बेरियम मतलब Ba, आयोडाइड मतलब आयोडीन 1 मतलब I, इस पे 1 चार्ज होता है, बेरियम पे 2 चार्ज होता है। इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, BaI2। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम मतलब K, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन कितना होता है, 1 होता है। तो इंटरचेंज करते हैं तो कितना आएगा, KCl। ओके।